क्या फायदा बात करके। ठीक है, मैं बीजेपी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू जी भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मैं सबसे पहला पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि आपका नाम रोवर भाई नहीं, रुओमर भाई रहना चाहिए, क्योंकि आप कहें कि मुर्शिदाबाद में कुछ भी नहीं हुआ था। एक बाप और बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने तुलसी का पत्ता पहना हुआ था और वो पुजारी था, और उसके सामने एक काली माता का मंदिर को तोड़ दिया गया। किस बीबीसी जगह ने पर, ये रिपोर्ट, किस जगह आप पर? जाके पढ़ सकते हैं, बीबीसी की रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हैं। और नहीं वो फिर शेयर करें, पॉइंट, एक मिनट सुने। आपके बकौल रोमर भाई ने तो लिंक शेयर करके दिखाया है, और आप जो ड्रोमर यहाँ पर, आपका नाम विकारन नहीं होना चाहिए था, आपका नाम जो है ना वो, फिर चलें छोड़ें, आप मेरे गेस्ट हैं, तो आप ऐसे करें लिंक शेयर करें, क्योंकि रोमर भाई ने आपके बकौल तो लिंक शेयर करके दिखाया है। अब आप जो खबर दे रहे हैं, आप लिंक शेयर करके दिखाएं मेरे भाई। किसी को नाम देना आसान बात है, मगर रेफरेंस भी दें जरा। चल, मैं उनकी बात इसलिए खामोशी से सुन रहा था क्योंकि वो आर्टिकल्स के रेफरेंसेस दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं मैं बोल रहा हूँ ना, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। नहीं हम बीबीसी नहीं में कर खुद, सकते ना, नहीं हम क्यों करें, हम तो हैं रोमर, हम तो रोमर हैं। आप हैं ट्रूथ चेकर, फैक्ट चेकर, आप हैं, तो दें लिंक। तो आप लोग कुछ भी क्लेम कर देते हैं, बीजेपी ने दंगा करा आप दिया, जो क्लेम आरएसएस ने कर रहे हो दंगा उसका करा रेफरेंस दो। हम तो हैं रोमर। दीक्षित भाई जरा, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी तो आपकी होनी चाहिए ना। हम तो हैं रोमर, ठीक है ना जी, आप हैं दिया। रिसर्चर। अच्छा, एक बात बता दो, बीजेपी को बिहार के लिए, हम बिहार तो हैं चुनाव, रिसर्चर, एक बात ना बताएं, अब रेफरेंस के साथ बताएं। आप चूंकि हैं बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, तो बीजेपी की गपौड़बाजी यहां पर नहीं चलेगी, यहां पर चलेगा प्रमाण। हम्म, बात ठीक है तो मैं सही है। देता हूँ। चले जल्दी, रिसर्चर साहब जी। हाँ, आपने वीडियो की शुरुआत में ये क्लेम किया था कि हाँ ये, वो कर दिया मैंने, मैं उसका वो आप दें जी। हाँ, हम्म, आप तो बीजेपी के एक, रिप्रेजेंटेटिव गलत, आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव गलत चैनल के ऊपर बन गए हैं, ये गोदी मीडिया नहीं है जी। जल्दी रेफरेंस। ठीक, एक फेमस बुक है, बिटवीन मॉस्को एंड मिलिट्री, बाय हाँ हुसैन हक्कानी, फॉर्मर हाँ, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएस। एक मिनट रुके जरा, रुके जरा। हाँ रेफरेंस दें, बुक खोलें, स्क्रीन शेयर करें। आपने पहले बीबीसी कहा, अब आपने जो है वो हक्कानी की किताब खोल दी, ठीक है जी। काश मेरे पास लैपटॉप रहता तो मैं जरूर लिंक शेयर करता, लेकिन अभी हाँ तो चले, नहीं। लिंक इधर दे दे, मैं लिंक खोल लेता हूँ। आप ना शेयर करें, मैं कर दूंगा शेयर। ओके, आप कहते हैं काश मेरे पास लैपटॉप होता, मोदी जी कहते हैं कि विकास काश हो गया है, बड़ा बेहतरीन तरीके से तरक्की हो गई है, हर बंदे के पास जॉब है, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, 5G है। आप कहते हैं मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अच्छे, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना झूठ अच्छा, बोलने पे तो किसी को भी अभी तो गुस्सा आपने होता है। अभी, इसीलिए मैंने ये पता है, इस वक्त के लिए, ये जो आपने अभी बोला ना मैं किसी का सपोर्टर नहीं, इस वक्त के लिए मैंने कंफर्म किया था कि आपको ये क्लियर करके बताना होगा कि आप क्या आरएसएस के सपोर्टर हैं या आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं। अभी आप कह रहे हैं मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, ये तो कोई तरीका नहीं है प्यारे भाई। मैं गौतम बुद्ध की फिलोसफी को मानता हूँ, आत्म दीपो भवा। चलो, मैं किसी चलो, की, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। बीजेपी बीजेपी गौतम बुद्ध की फिलॉसफी पे चल रही है आजकल। बीजेपी क्या कर रही है? ये आप रिप्रेजेंटेटिव, आपने बताना क्या कर रही है, आपने भी जो बताया उसका रेफरेंस दे दें। बीजेपी सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है अभी इंडिया में, ओ भाई इससे अच्छा थैंक यू, गवर्नमेंट कौन हो थैंक सकता यू, थैंक यू। सपना देखने में कोई पाबंदी नहीं है, सपने देखें, रेफरेंस चाहिए हमें। हमने आपके सपनों पर रोक नहीं लगाया, वो आप देखें। मसला है रेफरेंस। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, बेस्ट गवर्नमेंट में आपके पास लैपटॉप नहीं है? है, मैं कोट और तो आप कर कह रहा रहे हूँ हैं ना, काश मेरे पास लैपटॉप होता। मैं हाँ मेरे कोट पास कर तो रहा है। हूँ। जी, रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप में आता हूँ। जी लैपटॉप में जी, काश मेरे पास लैपटॉप होता। अब मैं लैपटॉप में आता हूँ, चले गए, मैंने नहीं कुछ कहा। क्योंकि रोमर भाई तो लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं, और रिसर्चर साहब काश मेरे पास लैपटॉप होता।
काश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं गपोड़बाजी अच्छी कर सकता। कमाल हो गया। अगर किसी ने किसी निर्दोष को मारा है, हमारा ऑफिशियल स्टांस हमने पब्लिक के सामने रख दिया, हम उसको कंडेम करते हैं। बट अगर कोई ये कहेगा आगे कि मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लाम की वजह से हुआ है, भाई उसको प्रूफ करना होगा या रेफरेंस देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हकायक के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी आपके पास रिसर्च बेस रेफरेंस होना चाहिए ना, पता तो चले। आगे बढ़ते हैं। खैर, रोर भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल करना चाहते हैं। तो भैया रूम यही तो फर्क है इन लोगों के। इनका जो कंज्यूमिंग डेटा है वो है हिंदू तत्व आइडियोलॉजी। ये इंडिया हेट लैब का डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आपको देखना है डेटा को। ये थोड़ा छोटा दिखेगा आपको। ये देखिएगा, टोटल 1165 कितनी 1165 हेट स्पीचेस दी गई हैं। इन दी पर्सन हेट स्पीच 74%। और कहां पे ये हेट स्पीचेस दी गई हैं ये आप देख सकते हैं। और ये 2023 में बढ़ गई हैं, 74% ये हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, टारगेटेड डेटा दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया गया। मुस्लिम आर द प्राइमरी टारगेट ऑफ द हेट स्पीच। ठीक है, कितनी हेट स्पीच दी गई है? टोटल 1165। ये आपको दिखाई देगा, टोटल 1165 हेट स्पीचेस दी गई हैं। एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस स्पीच जो दी गई हैं वो 1050 दी गई हैं। और क्रिश्चियनों के खिलाफ 97, दोनों का है यहाँ पे, बोथ एंटी क्रिश्चियन एंड एंटी मुस्लिम 97। अगर हम एंटी क्रिश्चियन की बात करेंगे तो 18। अगर हम टोटल प्योर एंटी मुस्लिम की बात करेंगे तो टोटल 1165 हेट स्पीच में से 1050 हेट स्पीचेस जो है मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में दी गई है। और इनमें से कई सीरियस क्राइम है जहां पे मुसलमानों के जेनोसाइड की बात की गई है, जिनमें से एक बीजेपी लीडर ने कहा था कि मुझे अगर ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे 2 लाख मुसलमान है सबको काट दूंगा। ठीक है जी, तो इस तरीके के हेट स्पीच का पूरा डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। ये इंडियन हेट लैब का है। 1147 98.5 हेट स्पीच टारगेटेड मुस्लिम के जो डेटा है 98% सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए दी गई है। और इनमें फिर इन्होंने डेटा एनालिसिस किया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 931 जो हेट स्पीचेस दी गई हैं। इवन लुक प्लेस द स्टेट रूल बाय द भारतीय जनता पार्टी के जो 79% जो हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दी गई है वो जहां पे बीजेपी रूल करती है, 931 इसमें से गिनी गई है। ठीक है जी, और अगर देखेंगे अपोजिशन रील वहां पे 234 यानी कि 20% है। उसके बाद में अगर हम नीचे चले जाएंगे इनके लोगों ने कितनी दी है, पूरा का पूरा एक लंबा डेटा है, आप जाके चेक कर सकते। और ये ऑर्गेनिक डाटा है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल। ये आप देख लीजिए, ये की पीपल है हेट स्पीचेस में। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ है चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ 86, मोदी साहब ने 67, अमित शाह जी ने 58 और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने 36। ये चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का डेटा है। सुरेश चौहान ये लेवल चेक करें, यानी ऑफिशियल्स स्टेट लेवल पर ये हेट स्पीच चल रही है, स्टेट लेवल पे। जी जी, ये सारे के सारे प्रवीण तोगड़िया, टी राजा सिंह, नितेश राणे, काजल हिंदुस्तानी, धनंजय देसाई, ठीक है ना, इन्होंने ये वही प्रोपेगेंडा जो आतंकवादियों ने किया था, हम सीधा कहते हैं वो आतंकवादी है, वही इसी चीज को लेके जिससे बीजेपी या आरएसएस को वोट बैंकिंग मिलती है, वही चीज वही स्ट्रेटेजी को उन्होंने जो है मासूम लोगों पर अप्लाई किया। सेम स्पीच को मैंने नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कराया, मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी वही थी जो भारत में जो आरएसएस और जो आरएसएस बीजेपी और जो विश्व हिंदू परिषद की राजनीति चल रही है, सेम स्ट्रेटेजी को उसको उनको मालूम है कि बीजेपी को फायदा क्या होगा। मोदी को बोल देना कलमा, और उसके बाद में और एक और था कलमा, हाँ, धर्म पूछा जात नहीं पहुंची। ये सारे के सारे जो प्रोपेगेंडा है वो पहले से ही ये सिलेबस चल रहा है इंडिया के अंदर में। ये क्वेश्चन पेपर टेररिस्ट के पास आया कहां से, ये असल मसला।
असल में सिलेबस दिया किसने उनको? ये सिलेबस तो ये किसने सारी दिया, ये हमारा सवाल है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े लीडर्स भी इसमें देखिए, ये संघ परिवार का डेटा है कि संघ परिवार के लोगों ने 685 जो हेट स्पीचेस संघ परिवार के लोगों ने दिए। ठीक है, 685 ये पूरा डेटा एनालिसिस है, कितने सारे लीडरों ने ये तो मेन लीडर हैं, और भी ज्यादा लीडर्स की यहाँ पे बात की गई है कि जिन्होंने डायरेक्ट वायलेंस की बात की है। ये देखिए 259 ऐसी स्पीचेस हैं जहां पे ये है ना, इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट कॉल फॉर वायलेंस, जेनोसाइड कर दो, मार दो, काट के फेंक दो, ठीक है ना, उस तरीके की बातें। ये पूरा 259 और ये पूरा एक याद पूरा रखें, डेटा ये जो एनालिसिस। स्टैट्स आपके सामने रखा जा रहा है, ये कोई साधारण सनातनी की बात नहीं हो रही, ये ऑफिशियल लेवल पर, ठीक है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर उन लोगों को पॉइंट आउट किया गया है जो ये मामला कर रहे हैं। तो ये देखने लायक चीज है कि आज एक साधारण सनातनी की मानसिकता जो चेंज होती दिखाई दे रही है, अनफॉर्चुनेटली जिनकी हो रही है, जिनकी नहीं हो रही अच्छी बात है, जिनकी हो रही है, जिनको ये कंटेजियस किस्म का वायरस जुड़ गया है हिंदुत्व के नाम का, और इन्होंने पूरे के पूरे समाज को हाईजैक करके एक ग्लोबल इमेज सनातन धर्म का कुछ और ही दे दिया, बड़ा खूंखार किस्म का इमेज इन्होंने दिया है, जबकि एक बड़ी तादाद सनातनियों की कुछ और सोच कर बैठी थी, कुछ और परिचय करा रही थी। तो ये यहाँ पर आकर सनातन समाज के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है, एक क्रॉस रोड है कि सनातनी लोग बैठकर सोचें कि क्या हमने ये इमेज कैरी ऑन करना है या हमें इस स्टिग्मा को साइड पे करना होगा, और जिन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है सनातन समाज को अपने वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए, वो ये यहाँ पर निर्णय लेना होगा उन्हें कि हम अपने आप को इससे, इनमें अंतर करें, अलग करें। ये जरूरी है। बिल्कुल, बेशक। तो यही सिलेबस चल रहा था पहले से। तो यही सिलेबस वहां पे किसने दिया, ये हमारा वैसे एक क्वेश्चन है, अदना सा छोटा सा। यही क्वेश्चन हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं, और बड़ी ही मतलब लोग ये हिंदू मुसलमान किए बिना, ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट हैं, उनको गाली दी जा रही है। एक जर्नलिस्ट हैं दैनिक जागरण के, उन्होंने एक सवाल कहा कि सिक्योरिटी, ये मानते हो कि सिक्योरिटी में कमी थी, क्या इसका जिम्मेदार होम मिनिस्ट्री नहीं है? बस इतना सवाल किया है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उस जर्नलिस्ट पर अटैक कर दिया इतने ही सवाल पे। तो सोचिए किस तरीके की मानसिकता बनाई गई है इंडिया के अंदर में, जो कि बहुत डेंजरस है, सभी के लिए डेंजरस है ये। अभी एक और पत्रकार हैं सिंह साहब, उनको धमकी दी जा रही है कि तू मुल्ला हो गया है, तू मुसलमान हो गया है, तो तेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह के बारे में कुछ सवाल उन्होंने कर दिए थे बेचारे, उनकी पूरी फैमिली को थ्रेट्स देने लगे हैं ये लोग। ये अभी आपने कहा कि इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये देखें आप, ये एएस दौलत हैं, दुलात, ये बेसिकली एक्स रॉ के चीफ हैं, ठीक है जी। जी। तो इन्होंने एक बात की है, ये देखिएगा जरा, ये उनसे सवाल पूछा गया कि nonetheless, how was it possible that there was no security detail for miles at a holiday destination in a state where the security cover is intense, particularly for VIPs? तो वो क्या कहता है, it is certainly odd, but if you look at the Anantnag district, the site of this massacre is not too far from the Amarnath Yatra route, which is heavily guarded. ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो एरिया बनता है, ये एक यात्रा का रूट, अमरनाथ यात्रा का रूट के करीब है, जो हेविली गार्डेड होता है। ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर दिस होली यात्रा हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय टेररिस्ट। ओहो 2017 तक, ठीक है ना, से फॉर 2017। अच्छा, so I would say that such a killing is not just a shame but practically unprecedented. ये कौन कह रहा है? एक्स रॉ का चीफ जो है, एक्स चीफ ऑफ द रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एस दौलत। यानी ये इतनी बड़ी खतरनाक ये अटैक हुआ है कि लोग हैरान परेशान है। असल में मसला ये है, देखें, एक है अटैक होना, एक है एक हाईली गार्डेड, हेविली गार्डेड एरिया पर, ये ऐसी जगह पर अटैक होना जो पहले अनप्रेसिडेंटेड, यानी पहले उसकी कोई प्रैक्टिकल मिसाल नहीं मिलती। उस पर लोग चौंक गए हुए हैं। वो कहते हैं कि इतना ऑब्वियस, यानी यूं लगता है कि किसी ने जल्दबाजी के अंदर ये प्लान किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये प्लान किया है ना, उसने बहुत जल्दबाजी के अंदर किया है। बिल्कुल भाई, ये वो कह रहे हैं।
नहीं, तो बिल्कुल 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 सही बात है। और कई सारे जो है ना इन टेररिस्ट हमलों से, ये बताइए सबसे बड़ा नुकसान वहां के सिविलियंस को होता है। और सिविलियंस आके कहते हैं कि हम भैया इस चीज का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, और सिविलियंस पे अटैक होते हैं। यहाँ पे जो 1989 से लेके 2003 तक का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग वैसे तो 94,000 तक जाता है अगर हम ह्यूमन राइट्स यूएन का डेटा देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट का। लेकिन यहाँ पे इंडिया के डेटा के हिसाब से 11,000 कश्मीरी सिविलियंस मारे जा चुके हैं। तो उनके बारे में कब बात होगी? सिविलियन मारे गए ना कि टेररिस्ट। तो वो किस वजह से मारे गए? और इतना नहीं है सिर्फ वहां पे मुसलमान नहीं मारे गए, 1400 हिंदू भी मारे गए इन्हीं इन्हीं डेटों में, 1400-1500 करीब करीब। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन रोर भाई आपने शेयर की। लैपटॉप वाले दोस्त तो जब आएंगे हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। जी और रोर भाई आप इसी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते रहें जी, अपडेट रखे हमें। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, आपके पास डाटा का भंडार है। और मैं समझता हूँ ये हमारी कम्युनिटी की और इवन नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनका ये अमानत है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। जो गोदी मीडिया चंद टकों की खातिर, रेटिंग और टीआरपी की खातिर और इश्तिहारों या मार्केटिंग या एड्स के नाम पर चंद टुकड़ों की खातिर वो इन चीजों को पेश नहीं कर रहा और कम्युनिटीज को आपस में लड़ाने में तेल छिड़क रहा है। खैर, आप जरूर इसको शेयर करते रहिएगा। बहुत खुशी हुई यानी इंफॉर्मेशन के हवाले से, और देखकर अफसोस होता है, दिल दहल जाता है कि यार ये मामलात होने में आ रहे थे और ये चीजें चल रही थी। बिल्कुल। अल्लाह बस आपको मैं इसका इतना अजर सा दे एक जी। मैसेज भी देना चाहूंगा हमारे सभी भाइयों को, जितने भी हमें हिंदू भाई सुन रहे हैं, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी भाई सुन रहा है, याद रखिएगा किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा का आप हिस्सा ना बने। किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा, याद रखिए दो तरह के धर्म सिखाए जाते हैं। एक पॉलिटिकल धर्म होता है जो धर्म के नाम पे सिर्फ वोट लेना जानता है, लेकिन उनके लिए करता कुछ नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे यही चीज चल रही है। 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, कौन उसका जवाब देगा? और कॉस्ट ऑफ लिविंग देख लें, बच्चे पैदा हो रहे हैं सड़कों के ऊपर में, हॉस्पिटल सही नहीं है, जीएसटी स्कूल और कॉपीज के ऊपर में लगा दी गई है। तो हमारे बेसिक भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 2014 से लेके और 2000 अभी ये 25 चल रहा है, इसका डेटा एनालिसिस करिए कि आप हिंदुओं के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने। ठीक है ना? तो आपको सारा एजेंडा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? यही चलता रहेगा ना तो आपस में लड़के मर जाओ, फायदा किसका है? फायदा जो उठा रहे हैं उनको फायदा होता रहेगा, लेकिन तुम्हारी औलादों का, तुम्हारी आने वाली जनरेशन का, इस देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों आपस में बस यही कहना चाहूंगा, सब लोग मिलजुल के रहें और किसी भी आपने इतना पॉलिटिकल अच्छा पार्टी का मैसेज, हिस्सा। सॉरी, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है। और ये देखें जी, एक्स मुस्लिम रोर लोग बन गए हैं, आपकी फेक आईडीज बना दी। जी हाँ भाई, आमिर क्या कर रहे हो? यार तू बाज आ जा, तू क्या कर रहा है भाई? मैंने बोला तो तेरी मंजी ठोकूंगा मैं आमिर। आवाज कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैंने बोला था ना तेरी मंजी ठोक के रहूंगा मैं। हाँ हाँ, वो तो ठोक तू, मैं फिर ढीली कर दूंगा तेरी मंजी। वो बात सही है, मगर तेरे को मसला ये अच्छा सुन तेरे सीरियस बात करनी है। उन लोगों को कलमा पूछ के मारा गया था। अच्छा, हाँ जी, फिर बता आगे क्या जस्टिफिकेशन देगा इसकी? कहाँ है? किसने बताया तुम्हें? ये कौन सा सोर्स है? वीडियोस नहीं देखी तूने? कलमा कलमा पूछते हुए वीडियोस हैं? अबे जाके न्यूज देख। न्यूज देखूं? न्यूज तो प्ले ही नहीं कर रही हकीकत, वो तो कुछ का कुछ कर रही है, हमें कुछ मिल रहा है। तू साला बिरला लैंड्स में बैठा हुआ है, तेरा मैं वेट करता हूँ रोज, साला तू आता नहीं है। तू क्या जाने कश्मीर में क्या हो रहा है? हाँ, तू तो कश्मीर की चोटी के ऊपर बैठा हुआ है ना, बंदर की तरह। मैं तेरी मंजी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। हाँ, उल्टा, पता मुझे। बकवास बंद कर। तू मेरी मंजी पे है मगर है उल्टा, ये मसला है तेरा। तुझे क्या पता ऊपर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है? अब तेरी मंजी में ठोक के रहूंगा। ठीक है, वो तो सही है। चल फिर चलता बन। पहुंच गया आपका पैगाम जी? और कुछ कहना आपने?
बिरला लाइंस कब आ रहा है? बिरला लाइंस मैं रोज ही उधर होता हूँ, मैंने आना क्या है, मैं रहता ही उधर हूँ। झूठा साला। हैं क्या? ऊंची बोलो ना भाई, आवाज ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ तू साला झूठ बोलता है। अच्छा, सच क्या है? सच ये है कि तेरी मंजी ठोकने का टाइम आ गया। वो मुझे पता है, प्लान आप लोग यही कर रहे थे, मुझे पता है। हाँ ठीक है, एक ना एक दिन तो जाना ही है मैंने, मेरे भी दिन जब पूरे हो जाएंगे तो चला जाऊंगा। जंग में जिस तरह जंग शुरू होने वाली है, तेरी बारी आ रहा हूँ मैं तुझे ठोकने जंग में। तू जंग में ठोकने आ रहा है मुझे? गजवा हिंद करना है ना अब। अच्छा हम्म। यार, तू ना कोई उसके गोदी मीडिया के चैनल पे जाया कर, तू काफी टीआरपी लेके आएगा, मैं तुझे सही बताऊं। मैंने हाँ, तू पता है मुझे। उधर मैंने जाके जो गजवा हिंद वगैरह करवाना है उधर जाके करवाओ, वहां लोग सुनते हैं। हम्म? हम इधर मुझे बात पता कर रहे हैं काम की, हम बात करते हैं इल्म की, हम बात करते हैं प्रमाण की। तू टीआरपी एक्सपायर गोबर खा के तुन्न होके यहाँ आ जाता है। हम्म? लूंगा मैं। ऊपर से मैं धमकियां शाहरुख देते हो। खान हूँ, मैं शाहरुख खान का बाप हूँ। शाहरुख खान का बाप है तू? हम्म। कौन से वाला है जिस फिल्म में मर जाता है वो? हाँ निकल गए, साथ ही निकल गए। हाँ, तू शाहरुख खान का बाप है, उस फिल्म वाला जिसमें उसका बाप मर जाता है, वो वाला। हम्म। हाँ, तू बाजीगर वाले शाहरुख खान का बाप है। हाँ वो तो जरूर है, उसमें मर जाता है वो। चलो, फारिग करवाए ना जी। मैं देख रहा हूँ कुछ नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको मौका देते हैं। क्यूरियस डिजाइनर, आप नॉन मुस्लिम है भाई, और हम उसको सम अप करेंगे कुछ थोड़ी देर में। जी, क्यूरियस डिजाइनर, माइक म्यूट है प्यारे भाई आपका। क्यूरियस डिजाइनर आपका माइक म्यूट है। ठीक है, चलें, जब आप आ जाएं तो प्राइवेट चैट में कह दीजिएगा, उतनी देर में मैं किसी और बंदे को ले लेता हूँ। प्राइवेट चैट के अंदर भाई आपस में ना लड़ें प्लीज, जो भाई हैं। ये आर्ट्स भाई, culinary आर्ट्स। जी भाई, आप नॉन मुस्लिम हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, आप मुसलमान हैं भाई? मैं कश्मीर से था, अगर अच्छा, आप कश्मीर बात से हैं करना आप? चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई। बट थोड़ा सा अगर आप ऊंची अगर बोल सकते हैं तो। नहीं नहीं ऐसे ही बोल सकता हूँ दरअसल, अच्छा, ऐसे ही बोल थोड़ा सकते हैं, जुकाम। ठीक है, इट्स ओके, हाँ इट्स ओके। बिल्कुल। तो आप क्या कश्मीर किस जगह से हैं? सॉरी, मैं आई एम रियली सॉरी, मुझे श्रीनगर। नहीं पूछना चाहिए। आप यानी कोई बात नहीं। जहां ये मामला हुआ है उसके करीब से हैं कहीं से? नहीं नहीं श्रीनगर से। अच्छा, श्रीनगर से हैं। क्या जी जी। हालात है वहाँ के, क्या अपडेट्स हैं? आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, अगर आप अनोनिमस रहते हो, कुछ बिल, बताना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो हम आए। मेरे से ना आमिर भाई, आपसे एक बार तो बात हुई है अली भाई के चैनल पे। हम्म, अच्छा अच्छा, ओके। एक 2 साल पहले। हम तो आपकी स्ट्रीम तो रोज ही सुनते हैं, मतलब जब जब आपकी स्ट्रीम होती है, अली भाई की होती है या ईमानी की होती है। बट इसलिए कॉल पे नहीं आते क्योंकि आप बोलते हो ना कि मुस्लिम ना आए। हम्म तो बट बिल्कुल बिल्कुल। सुनते रहते। हाँ बिल्कुल। मगर चूंकि बट आज वो अब ये मामला सेंसिटिव है और हम चाह रहे हैं हमें फर्स्ट एग्जैक्टली हैंड एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मिले, एग्जैक्टली तो आप लोगों एग्जैक्टली को आना एग्जैक्टली चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो आ जाए, इसलिए तो आ जाए। बट क्या आप मेरे से पहले किसी और भाई को ले सकते, लोकल कश्मीरी करके? क्या आप उनको ले सकते मुझसे पहले? मैं आपके साथ ले लूं या आपसे पहले ले लूं? जैसे आपकी मर्जी, मुझे भी रखिए ऐसे ही, मैं म्यूट ही रहता हूँ। आप आप उनको। जानते हैं उनको? नहीं नहीं उनको नहीं जानता हूँ, शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि मेरी वॉइस भी थोड़ी ठीक नहीं है। बट मैं भी चले रहना चाहता हूँ, हाँ मैं भी बात करना चाहता हूँ। चले चले, कोई बात नहीं, आज हम एक्सेप्शन हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए, चाहे वो मुसलमान कश्मीरी भाई हैं या नॉन मुस्लिम हैं, हम उनके साथ हैं। इसी तरीके से जो कश्मीर के मुसलमान दोस्त हैं हमारे, इनका आज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आते हैं, वो स्पीक अप करते हैं, वो हमें हकाइक बताते हैं, और वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऑब्वियसली हम उनका पक्ष सुनना चाहेंगे। तो लिहाजा
मैं लोकल कश्मीरी भाई को ले रहा हूँ। आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है लोकल कश्मीरी जी? लोकल कश्मीरी। जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है? मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान है, तो आपने फॉर सिक्योरिटी रीजन अपनी आवाज यूं रखी है? जी जी। हाँ जी जी, कल से मैं किसी और को भी परेशान नहीं करता हूँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान है हमारे। मैं उनको भी नहीं परेशान करने से, तो मसला ये है कि कल से इन्होंने कम से कम 3000 लड़कों को उठा लिया। हाँ, और ये मामूल रहता है, कोई भी हिंदुस्तान से आता है तो ये जेलें भर देते, और वो इलीगली है। और जो ये दिखाना चाहते थे फेक नॉर्मल, इन्होंने ये खुद के, मैं आपको कुछ हवाले भी देता हूँ और ऑडियो भी कुछ प्ले करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक। एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका नाम था के.एस. गिल। वो सिख जी जी, रेजिमेंट मैंने उनकी वीडियो प्ले की के, जी। और टाइमिंग देखिए क्या थी। देखिए कश्मीर की एक अपनी हिस्ट्री, ये कन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। तो मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं 2 मिनट में कुछ कहूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं देखिए प्लीज। मसला क्या है, 1947 में जैसे बरसगीर तकसीम हुआ, इन्होंने ऑप्शन दिया कि मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ है वो पाकिस्तान के साथ जाए, जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हिंदुस्तान के साथ है। तो मामूल ये मसला था। उसमें कुछ मसले ये थे, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, एक कश्मीर था। और कश्मीर को डायरेक्टली इन्होंने, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने वो एनहेंस नहीं किया था, एनेक्ट नहीं किया था। ये सिख जो है वो रूल कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, वो सिख जब लिए तो वो डोगरा न्यूट्रल थे, तो उनको भेज दिया 1846 में। उसके बाद अ, हरी सिंह इसको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी सितंबर में कुछ डिसाइड हुआ कि ये हिंदुस्तान के साथ है बिहाइंड द बैक ऑफ स्टेट लोगों पे, यानी जो चाहते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन है, जूनागढ़ जो था वहाँ पे जो रूलर था वो मुसलमान था, लेकिन सब्जेक्ट जो थे, जो लोग थे मेजॉरिटी, वो हिंदू थे। तो उन्होंने कहा कि हमें मर्ज होना है पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान ने आर्मी भेजी और कहा कि नहीं, मेजॉरिटी हिंदू है, ये हमारे साथ है। तो उन्होंने जूनागढ़ को, ये जूनागढ़ यानी प्रेजेंट गुजरात, गुजरात का कुछ हिस्सा, इंडियन गुजरात, कश्मीर अच्छा, में। सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिएगा। दोस्तों, क्योंकि वॉइस चेंजर उन्होंने ऑब्वियसली इस वक्त की जो सूरत हाल है, तो उनके पास एक जेन्युइन रीजन है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं स्टेट्स के बारे में, डिवीजन से पहले कश्मीर का, जूनागढ़ रियासत का, इस तरह जो दीगर इश्यूज थे उन पर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोगों को उनको मौका देना होगा, वो अपनी राय रख सकें। हम इस प्लेटफॉर्म से मौका दे रहे हैं कि भाई अगर वो कोई अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, वो अपनी बात रख सकते हैं, ताकि पता चले वहाँ के हालात क्या हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग इस चीज को हमारे साथ मिलकर सुने चलें, ठीक है ना, बर्दाश्त करें। जी लोकल भाई। जी, तो कॉन्टेक्ट इसका यही है कि आ, मैं असल में आपको कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ। और देखिए, वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते, जो हराम है हराम है, यानी किसी भी बेगुनाह को मारना ये हराम है इस्लाम में। और कुछ लोग जो ऐसे दे रहे थे, ये टूरिस्ट को ऐसे कभी नहीं, और हमारी हिस्ट्री रही है, इसलिए हिस्ट्री है क्योंकि हम मुसलमान है। ठीक है, आप किसी से भी आ सकते हो जो कश्मीर में आते हैं। देखिए, कश्मीर में वॉर क्राइम्स भी हुए हैं, हत्ता कि अगर हिंदुस्तान की आर्मी भी गिरती है, मन को भी उठाते हैं उस वक्त जब उनको चोट लगती है। नॉर्मली वो फेक एनकाउंटर भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं। मैं आपको 2-3 हवाले दे देता हूँ। छट्टी सिंह थोड़ा, मैं ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊँ। ये जो 1947 में क्या हुआ, आप कश्मीर में आराम से पाकिस्तान के बारे में भी बात कर सकते थे, आप हिंदुस्तान के में बाइक किधर जाना है नॉर्मली। लेकिन गांधी 1 अगस्त 1947 में आया, 2 अगस्त 1947 में उन्होंने एक रिजीम चेंज। कश्मीरी पंडित एक था, लेकिन सॉफ्ट था, सोशलिस्ट उसकी बैकग्राउंड थी। वो चाहते थे कि जो मेजॉरिटी कहेंगे मैं वही जाऊंगा, और उन्होंने अपने रेजोल्यूशन जमा किए थे। लेकिन उन्होंने एक जंग संघ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू से उसको उठा के लाया, कुछ नाम था उसका, जंग संघ का। उस ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्राइम मिनिस्टर बना। जो काक कश्मीरी था, कश्मीरी पंडित, उसको हटा लिया। और मैं आपको रेफरेंस भी दे, बुक की रेफरेंस जो है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एक कश्मीरी पंडित ने लिखी, उसका नाम है प्रेमनाथ प्रसाद। तो जब इन्होंने कत्ल गारत की, एक हफ्ते में इन्होंने, नवंबर के एक हफ्ते में जम्मू की डेमोग्राफिक चेंज की। जब आप देखेंगे ब्रिटिश
अंडर ब्रिटिश 1947 में जम्मू में 67% मुसलमान थे। 2011 का सेंसस उठाए, टोटल 11% मुसलमान है। वो कहाँ चले गए? इन्होंने वो हो गए